आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। और मसल्स के अंतर्गत अपन इस चैप्टर के अंतर्गत गर्दन, अगले पैर और पिछले पैर की मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे मांसपेशियों या मसल्स की परिभाषा के बारे में पढ़ना है कि मसल्स किसे कहते हैं। यानी वे संरचनाएं जो पेशीय तंतुओं के बंडलों से मिलकर बनती है और उत्तेजित होने पर संकुचित होने की क्षमता रखती है, ऐसी संरचनाओं को पेशियां कहते हैं। यानी ऐसी संरचनाएं जो मसल फाइबर के बंडल से मिलकर बनती है और उत्तेजित होने पर संकुचित होने की क्षमता रखती है, ऐसी संरचनाओं को मसल्स कहते हैं। अगर मसल्स की उत्पत्ति की बात करें तो मांसपेशियों की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। सभी मांसपेशियों की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से नहीं होती है, लेकिन अधिकतर मांसपेशियों की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। कुछ ऐसी पेशियां हैं जिनकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से नहीं होकर एक्टोडर्म से होती है। वे कौन कौन सी पेशियां हैं या कौन कौन सी मसल्स है जिनकी उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है? जैसे आइरिस मसल्स और सलाइवरी ग्लैंड की मसल्स। आइरिस मसल्स और लार ग्रंथियों की जो पेशियां हैं उनकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से नहीं होकर भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मांसपेशियां हैं जिनकी उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। वो है आपके आइरिस मसल्स और लार ग्रंथि की मांसपेशियां। इसके अलावा अपन बात करें मांसपेशी की संरचना के बारे में, तो प्रत्येक मांसपेशी में एक बॉडी और दो सिरे होते हैं। जो ऊपर का स्थिर सिरा होता है उसको ओरिजिन या उद्भव बिंदु कहते हैं। यानी प्रत्येक पेशी में एक काय और दो सिरे होते हैं, जिसमें से ऊपरी स्तर सिरे को उद्भव या ओरिजिन कहते हैं और दूसरा तंतुमय सक्रिय सिरा होता है उसको योजन या इनर्सन कहते हैं। दूसरे तंतुमय सक्रिय सिरे को योजन या इनर्सन कहते हैं। अब बात करते हैं अपन टेंडन के बारे में कि टेंडन क्या है। जब किसी पेशी का योजन या इनर्सन एक हड्डी से तंतुमय छड़ के रूप में हो तो उसे टेंडन कहते हैं। टेंडन का मतलब हो जाएगा एक मांसपेशी का अस्थि से जुड़ना, टेंडन कहलाता है। जब एक मसल्स है और वो एक तंतुमय छड़ रूपी संरचना के रूप में किसी हड्डी से जुड़ रही है तो उस स्थिति को अपन टेंडन कहते हैं। दूसरा शब्द आता है यहाँ पे आपके एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस का मतलब होता है कि जब किसी पेशी का योजन या इनर्सन एक पतली सतह या चादर के रूप में होता है तो उसे एपोन्यूरोसिस कहते हैं। यानी जब कोई मांसपेशी अस्थि से जुड़ती है तो जुड़ने के बाद जो संरचना बनती है उस संरचना को टेंडन कहते हैं। इसके अलावा जब एक मसल्स पतली चादर या सतह के रूप में कहीं से जुड़ती है या किसी सतह से जुड़ती है तो उसे एपोन्यूरोसिस कहते हैं। अब अपन बात करते हैं गाय के गर्दन की मांसपेशियों के बारे में। तो गाय की गर्दन की मांसपेशियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो गर्दन के नीचे की पेशियां और दूसरा है गर्दन के पार्श्व सतह की पेशियां। लेफ्ट और राइट साइड की पेशियां और गर्दन के नीचे की पेशियां। सबसे पहले अपन बात करेंगे गर्दन के नीचे की पेशियों के बारे में। यहाँ पे आपको 8-10 नाम लिखाए गए हैं। 8-10 नाम पूरे याद करने की कोशिश करना, लेकिन अगर ये 8-10 नाम है पूरे आपको याद नहीं होते हैं तो आप कम से कम इसमें से 5 नाम याद ज़रूर करें ताकि आपको
पूरे नंबर मिल सके। इसमें मसल्स वाला चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आपके 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है और 2.5 नंबर का भी हो सकता है। मसल्स वाले चैप्टर में से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या तो ब्लैंक्स पूछी जाएगी, या डेफिनेशन पूछी जाएगी, और या शॉर्ट नोट मसल्स के बारे में पूछा जाएगा कि किन्हीं गर्दन की 5 पेशियों के नाम लिखिए। तो उसमें आप गर्दन की नीचे की पेशियाँ हैं उनके भी नाम लिख सकते हो, गर्दन के पार्श्व सतह की पेशियाँ हैं उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको गर्दन के नीचे की पेशियों के बारे में बताऊंगा। गर्दन के नीचे की पेशियों में सबसे पहली पेशी है आपके ब्रैकियोसेफेलिक्स। ब्रैकियोसेफेलिक्स आपको ऐसे याद रह जाएगा, ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है? श्वसन तंत्र की एक इकाई है, कोशिकाओं का, फेफड़ों का या श्वसन तंत्र का एक पार्ट है। और श्वसन तंत्र का और पाचन तंत्र का एक कॉमन अंग है आपके, वो है ग्रसनी या फेरिंग्स। और फेरिंग्स कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। गला कहाँ होता है? गर्दन के नीचे की तरफ। तो ये आपको सीधा सीधा याद रह जाएगा कि ब्रैकियोसेफेलिक्स मसल से वो गर्दन के नीचे की पेशी है। दूसरा है आपके स्टर्नोसेफेलिक्स। स्टर्नोसेफेलिक्स है, ये भी गर्दन के नीचे की पेशी है, यानी स्टर्नम है। स्टर्नम कहाँ पाया जाता है? पशु के वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। और जैसे ही गर्दन ख़त्म होती है तो गर्दन के जस्ट नीचे या जस्ट पीछे की तरफ क्या होता है? स्टर्नम होता है। तो ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगा कि स्टर्नोसेफेलिक्स है जो गर्दन के नीचे की पेशी है। तीसरी मसल से आपके स्टर्नोथायरोहाइडियस, यानी स्टर्नम, थायराइड और हायोइड बोन, इन तीनों को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स है या इन तीनों से जुड़ने वाली जो मसल्स है वो है स्टर्नोथायरोहाइडियस मसल्स। ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगा कि स्टर्नम से गर्दन के जस्ट नीचे या पीछे स्टर्नम होता है, गर्दन वाले भाग में थायराइड बोन होती है और उससे ऊपर की तरफ हायोइड अस्थि होती है। तो स्टर्नोथायरोहाइडियस मसल्स है, ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगी। इसके अलावा चौथी है आपके रेक्टस कैपिटिस वेंट्रालिस मेजर, ये भी आपके गर्दन के नीचे की पेशी है। नेक्स्ट है रेक्टस कैपिटिस वेंट्रालिस माइनर मसल्स। नेक्स्ट है ओमोहाइडियस मसल्स, रेक्टस कैपिटिस लैटरलिस मसल्स, लॉन्गस कोली मसल्स, इंटरट्रांसवर्स कोली मसल्स। ये सभी मांसपेशियां हैं जो पशु के गर्दन के नीचे की तरफ पाई जाती है। इसमें से आपको कोई भी 5 नाम है वो याद रखने हैं। ब्रैकियोसेफेलिक्स है, स्टर्नोसेफेलिक्स है, स्टर्नोथायरोहाइडियस है, रेक्टस कैपिटिस वेंट्रालिस मेजर, रेक्टस कैपिटिस वेंट्रालिस माइनर, ओमोहाइडियस, रेक्टस कैपिटिस लैटरलिस, लॉन्गस कोली और इंटरट्रांसवर्स कोली नामक मसल्स है जो पशु की गर्दन के नीचे पाई जाती है। इन पेशियों का क्या कार्य है? इन पेशियों का कार्य है गर्दन को लंबी करना, गर्दन को मोड़ना। अगर मान लो गर्दन में या गर्दन के नीचे की तरफ ये मसल्स नहीं होती तो पशु की गर्दन है जो नहीं तो मुड़ पाती और नहीं लंबी हो पाती। जब पशु आहार खाता है तो आहार खाने के दौरान या आहार चरते समय कई बार गर्दन को ऐसे लंबी करता है, ऊपर की तरफ उठाता है। तो वो सब क्रियाएं हैं जो गर्दन के नीचे पाई जाने वाली पेशियों के कारण होती है। गर्दन मुड़ती है एक दिशा से दूसरी दिशा में, वो भी गर्दन के नीचे पाई जाने वाली पेशियों के कारण संभव हो पाता है। इसके अलावा गर्दन के नीचे पाई जाने वाली पेशियां हैं वो हायोइड अस्थि को खींचकर रखती है। और हायोइड अस्थि आपके जीभ के निचले सिरे की तरफ पाई जाती है। जीभ के पिछले हिस्से में जो भाग स्थिर होता है वहाँ पे आपके हायोइड बोन पाई जाती है। उस हायोइड बोन को
खींचने का कार्य गर्दन के नीचे पाई जाने वाली पेशियां करती है। इससे आगे गर्दन के जो पार्श्व सतह की पेशियां हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।